जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। छात्रों, आप भी अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड के अगर मैट्रिक के छात्र या छात्राएं हैं और 2025 में आपकी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, तो आप सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि हम आज की क्लास में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जल्दी से देख लें और आज ही इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ए बिरजू महाराज, बी रामविलास शर्मा, सी यतीन्द्र मिश्रा या महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा बी रामविलास शर्मा। ठीक है, बी जो है आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्स मूलर, सी बिरजू महाराज या डी रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी रामविलास शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? ए धन, बी साहित्य, सी ऐश्वर्य और डी अपव्यय। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही होगा, वो हो जाएगा बी साहित्य। ठीक है, बी जो है आंसर हो जाएगा साहित्य। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं? ए मार्क्सवाद, बी समाजवाद, सी निर्विवाहवाद या डी भौतिकवाद। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम सही भौतिकवाद, यानी कि डी जो है आपका आंसर होगा भौतिकवाद। याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? ए क्रीट की सभ्यता से, बी मिस्र की सभ्यता से, सी एथेंस की सभ्यता से या डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा एकदम सही एथेंस की सभ्यता से, यानी सी जो है आपका आंसर होगा एथेंस की सभ्यता से। याद रखेंगे प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, शैली और बायरन कहाँ के थे? प्रश्न है, शैली और बायरन कहाँ के थे? ए अमेरिका के, बी यूनान के, सी अफ्रीका के या डी भारत के। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बी यूनान के, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा कि वो दोनों यूनान के थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जारशाही में थी। प्रश्न है, जारशाही में थी। ए मिस्र, बी सोवियत रूस, सी इटली, डी इजराइल। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा सोवियत रूस, यानी कि बी जो है आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में या डी 1920 ईस्वी में। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, यानी इसमें से कौन है? क्या व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है? ए गीता रामायण, बी रामायण महाभारत, सी उपनिषद महाभारत या डी महाभारत रामायण। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा गीता रामायण, यानी कि ए जो है आपका आंसर हो जाएगा गीता रामायण। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है,
परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? ए रामविलास शर्मा, बी जगदीश गुप्त, सी नामवर सिंह या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रामविलास शर्मा, यानी कि ये जो है आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रगतिशील आलोचना का विकास। प्रगतिशील आलोचना का विकास ए धर्म के ज्ञान से, बी कला के ज्ञान से, सी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से या डी इतिहास के ज्ञान से। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा सी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर भी करेंगे आप सभी बच्चे, तभी आपको भी बहुत मज़ा आएगा याद करने में। ठीक है, प्रश्न है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? ठीक है, प्रश्न देख लिया, आंसर देखें। ए 1948 से 1952 ईस्वी तक, बी 1950 से 1951 ईस्वी तक, सी 1949 से 1953 ईस्वी तक या डी 1947 से 1952 ईस्वी तक। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 1949 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, यानी कि यहाँ पर सी जो है आंसर सही हो जाएगा। 1949 से 1953 ईस्वी तक वो रहे थे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर करेंगे। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? प्रश्न है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ए पराधीन, बी जड़, सी परतंत्र या डी स्वाधीन। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा डी, यानी कि स्वाधीन। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, स्वाधीन। ठीक है, चले अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर करेंगे। एथेंस किस महादेश में है? प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है? ए यूरोप में, बी एशिया में, सी अमेरिका में या डी ऑस्ट्रेलिया में। और इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए यूरोप में, यानी कि ये जो है सही आंसर होगा कि यूरोप में है एथेंस। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन को याद रखेंगे और आंसर भी करेंगे। बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी या डी फ्रेंच। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अंग्रेजी, और इसका नाम भी अंग्रेजी वाला है, इसी के लिए अंग्रेजी ही का होगा, इसी के लिए सी जो है यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। निराला की साहित्य साधना किस कृति है? प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ए दूधनाथ सिंह, बी रघुवर सहाय, सी मुक्ति बोध या डी रामविलास शर्मा। और इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा डी रामविलास शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है द्वैतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, अब इसके आंसर को भी देख लें। ए शिक्षा और संस्कृति, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी आविन्यो या डी नौबत खाने में इबादत। इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चे। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों का नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ए मध्यम, बी अधम, सी व्यंग या डी उत्तम। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है अधम, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या होता है, अधम होता है, अधम। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। रफाल, लियोनार्डो डा विंडी और एंजेलो किसकी देन है? यानी यह किसके द्वारा दिया गया है? ए इंग्लैंड की, बी इटली की,
सी फ्रांस की या डी यूनान की। तो इस प्रश्न का आंसर जो एकदम सही हो जाएगा वो होगा इटली की, यानी कि बी जो है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और इसके अभी से ही याद करना शुरू करें, क्या कि इसी से आपके 2025 में हिंदी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मैट्रिक के दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और आज की इस क्लास को लाइक करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।